अब अभी वक़ार अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहसिन अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती पीर सैयद लुकमान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, एक ऐसी शख्सियत जो इंतहाई हलीम और फिर उसके बाद इश्क़ मुस्तफ़ा की खूबसूरत ताबीर है। बड़ी मोहब्बत के साथ हम ततराल वालों की भी मोहसिन है और असीराने नामूसे रिसालत के भी क़िबला शाह साहब मोहसिन है। बड़ी मोहब्बत के साथ ज़रा इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। यार शाह साहब जैसी शख्सियत और इस्तकबाल, वैसे टाइम काफ़ी हो गया और मैं उसको अपनी गलती मानता हूँ कि शायद मैं टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाया, इस वजह से क़िबला शाह साहब को इतना वेट करना पड़ा, लेकिन मैं इस पर माज़रत भी करूँगा। बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम अहबाब ज़रा शाह साहब का उनके शायान शान इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदीजना व सहिल लना अशकालना। बाद हम्द सलात, आज की ये महफिल दो हवालों से है और दोनों हवाले बहुत अजीम हैं। एक तो हवाला है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे पहरा देते हुए हमारे अजीम भाई नहीम शफीक ने इस पहरे पे अपनी जान निछावर की थी, तो उसका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से भी ये बहुत अजीम महफिल है, लेकिन चूँकि ख़त्म नबूवत पे कुछ कलाम हो चुका है और वैसे मैं ये बयान करता चला जाऊँ कि मैं ख़िताब के लिए नहीं आया हूँ, नहीं कैसर भाई ने मुझे कोई टाइम दिया है कि आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपको नहीं तो कम अज़ कम मुझे ख्याल है कि मैंने सुबह सबक पढ़ाने हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि अपनी मारूदात आपके सामने पेश करूँ। सिर्फ एक हदीस मुबारका में आपको पैगाम दूँगा और दूसरा इस महफिल का उन्वान है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि ख़त्म नबूवत पे तो उसकी अज़मत पे मुझसे पहले नाथखां हज़रात ने भी अपने शेरों में उसकी अहमियत बयान कर दी है और जो मुझसे पहले ख़तीब साहब तशरीफ़ फरमा थे उन्होंने भी उस पर बयान दे दिया है। लिहाजा मैं अब मिलाद शरीफ के हवाले से मिलाद शरीफ की फजीलत बयान करने के लिए सिर्फ एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बात समझा सकूँगा, आप समझ के उस पर अकीदा रख कर अमल करने की कोशिश करेंगे। मिलाद शरीफ जिस महफिल में मैं और आप तशरीफ़ फरमाया ना, ये मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर कोई करता है तो उसे सवाब होता है, अगर कोई नहीं करता तो वो काफिर नहीं हो जाता है, वो कोई वाजिबुल कत्ल नहीं हो जाता है, इसलिए कि ये मुस्तहब अमल है। लेकिन कायदा ये है ना कि जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बढ़ रही हो तो बंदा बार बार उस रहमत को लेने की कोशिश करता है। तो ये जो मिलाद शरीफ की महफिल मुस्तहब अमल है, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर आपको उसकी फजीलत पता चल जाए ना तो आप फतवों से बेनियाज होकर साल में सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में नहीं, हर दिन बल्कि हर लम्हा मिलाद शरीफ मनाया करें।
कितनी इसकी अजमत है। उस हवाले से मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। स्याह सित्ता की दूसरे दर्जे की किताब है मुस्लिम शरीफ, और हदीस के रावियों में एक रावी हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस के रावियों में एक रावी हैं, मैंने नाम लिया, आप भी अगर नाम ले लें, क्योंकि हमारी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के यारों के साथ प्यार है। जिसकी निस्बत आपके साथ हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत। सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निस्बत। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हमारा इश्क है क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत। यही अकीदा कामयाबी का, निजात का अकीदा है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अगर सहाबी का भी तस्करा हो ना, तो फिर उतनी ही जोश और जज्बे से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए जितने जोश और जज्बे से हम या अली का नारा लगाते हुए मुस्कुराते हैं। हाँ, फजीलत जुजी जुजी अपनी अपनी, हम उस पर बात ही नहीं करते। अगर कोई उन्वान हो ना किसी खास सहाबी की फजीलत का, तो तब उस पर बात की जाती है। तो रावियों में रावी कौन है? मुझे पता है आप थके हुए हैं, मैं भी थका हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही हदीस तो बयान करनी है। मैंने आपके सामने पहले बयान कर दिया, लिहाजा एक मरतबा तो बोले ना, मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। अगर वाकई आप सोए हुए हैं तो फिर बस कर देते हैं, दुआ कर देते हैं। रावियों में कौन एक रावी है? मैंने पहले आपको कहा कि मेरा अपना घर है, ये मैं यहाँ तकरीर करने के लिए तो आया ही नहीं हूँ, मेरा तो ये घर है, अपने घर आया हूँ। हाँ, मैं पढ़ाई के लिए चकवाल में रहता हूँ, वरना मेरा ये ततराल मेरा ही गाँव है, मैं तो उसे अपना ही समझता हूँ। ये कैसर भाई मेरे अपने भाई हैं भाई, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मेरे अपने हैं। मैं पहली मर्तबा तो आया नहीं हूँ कि आपका और मेरा कोई ताल्लुक ऐसा ताल्लुक हो कि हम एक दूसरे को ना पहचानते हो। आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, लिहाजा एक दूसरे के सामने तो शर्म नहीं होनी चाहिए ना। तो रावियों में एक रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जरा रवायत सुनिए। फरमाते हैं हम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए थे, सहाबा फरमा रहे हैं नहनो जलसना, हदीस के अल्फाज है, हमने जलसा मुनक्किद किया हुआ था। किस जगह पे? मस्जिद नबी शरीफ में। और जलसे में कर क्या रहे थे? नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे थे, अल्लाह की हमद भी बयान कर रहे थे। 7:30-8 बजे से लेकर अब तक आप यहाँ पे क्या करते रहे? बैठे हुए तो है ना। इसीलिए जो मेरे भाई यहाँ पे खड़े थे, मैंने उन्हें कहा था बैठ जाओ, क्योंकि मैं ये हदीस बयान करने लगा था ना। इसलिए कहा कि ताकि वो भी इस हदीस की फजीलत को पा लें। अगरचे खड़े होते हुए भी उन्हें फजीलत मिल जाती, लेकिन हदीस के अल्फाज जिस तरह है मैं उस पर अमल कराना चाहता था। तो सहाबा फरमाते हम बैठे हुए थे, हमने जलसा मुनक्किद किया हुआ था मस्जिद नबी शरीफ में, महफिल मुनक्किद की हुई थी, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उस जलसे में अल्लाह की हमद कर रहे थे। इसी असना में हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो गए। जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब आए तो हदीस के अल्फाज सुनिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को देखा ना कि जलसा किया हुआ है, महफिल मुनक्किद की हुई है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह की हमद भी कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने उनसे सवाल किया, फरमाया मा अजलसकुम, मेरे यारो ये जलसा किस चीज का है? मैं फिर हदीस के अल्फाज पढ़ने लगा हूं। आपने फरमाया मा अजलसकुम, मेरे यारो ये महफिल किस चीज की है? या अगर आपको समझाने के लिए इसका तर्जमा लुग़वी कर दूं तो माना ये क्यों बैठे हुए हो? क्या कोई काम नहीं है तुम्हारा? सोना नहीं है? क्यों बैठे हुए हो? अब यहाँ पे थोड़ी सी तशरीह करूंगा ना। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था कि सहाबा क्यों बैठे हुए थे? इल्म नहीं था? था ना। हमारा तो अकीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को क़यामत तक का इल्म है। अब देखना इस अकीदे की तर्जमानी अब मुझसे पहले जो खतीब साहब थे वो भी कर रहे थे। उन्होंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी ना, उसका एक टुकड़ा पढ़ा, हालांकि पूरी हदीस फिर भी नहीं पढ़ी। अरे वक्त की कमी की वजह से ना पढ़ी होगी,
लेकिन उन्होंने भी हदीस पढ़ी, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सहीह सित्ता की तीसरे दर्जे की किताब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में क़यामत तक होंगे। कितने दूर की खबर दी, क़यामत तक की। तो क़यामत तक की खबर कौन देता है? जिसको क़यामत का इल्म हो। अगर आपको क़यामत का इल्म ही नहीं है तो फिर क़यामत तक की खबर कैसे दे सकते? लेकिन हम कितने अकीदा, मुझे पता है सारे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे बैठे हैं, मुझसे बढ़कर आपके दिलों में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, मैं उस पर शक ही नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप कुर्बानियां देते हैं। लेकिन जहालत की वजह से हम अपना अकीदा मुकम्मल नहीं कर पाते। हम में से सबके ज़हन में यह अकीदा है कि मिर्जाइयों के साथ कता ताल्लुकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खत्म नबुव्वत का इनकार किया। खत्म नबुव्वत का इनकार किया ना, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबुव्वत के मुनकिर है। आपकी सिफ्त का उन्होंने इनकार किया, एक सिफ्त का इनकार किया ना, खत्म नबुव्वत का। तो अगर कोई हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलिमुल गैब की सिफ्त का इनकार करे तो वो हमारे साथ हो सकता है। क्या ख्याल है? कुआं अगर पलीत हो जाए, उसमें कुत्ता गिर जाए या खिंजीर गिर जाए, बंदा पानी सारा निकाल दे, कुआं पाक हो जाएगा? क्या क्या ख्याल है आपका? आपके नजदीक पाक हो जाएगा? पहले कुत्ता निकालना पड़ेगा, फिर पाक होगा। भाई हमारा हर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख के खिलाफ बाइकाट है। हम यहां तखसीस नहीं करते। जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की किसी सिफ्त का मुनकिर है, अहले सुन्नत व जमात का उसके साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अपने खातमुन नबिय्यीन होने का जब ऐलान किया तो पहले ये फरमाया, लोगों मैं खातमुन नबिय्यीन होने का जो ऐलान कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पता नहीं है कि मेरे बाद कौन आएगा, क्या होगा, मुझे कल की खबर नहीं है। फरमाया सुनो, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती, तुम्हें पता होना चाहिए कि रब ने मुझे क़यामत तक का इल्म दे के भेजा है। अपने हर उम्मती की खबर रखता हूं। मेरा कौन उम्मती गुमराह होगा, किसके दिल में ईमान होगा, किसके दिल में मुनाफिकत होगी, कौन मेरी किस सिफ्त का इनकार करेगा, अभी दुनिया में आया नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसका इल्म दे दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आज तक नहीं समझ सका अपनी कौम कोई कैसी मुनाफिकत है कि जो बंदे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1000 सिफात के मुनकिर हों, हम कहते नहीं ये तो पक्के मोमिन है। जो सिर्फ एक सिफ्त का इनकार कर दे वो पक्का काफिर। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फतावा आलमगीरी में ये फतवा मौजूद है कि आपकी तहजीम चूंकि मोमिन पर वाजिब है, तो आपकी सिफात का इनकार तो बहुत दूर की बात है। आपकी जूती मुबारक को, जिसको हम नाल पाक कहते हैं, यही कहते हैं ना, सुन्नी तो यही कहते हैं। हमारा तो ये अकीदा है जो सर पे रखने को मिल जाए नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो फतावा आलमगीरी में यह फतवा दिया गया है कि अगर कोई बंदा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूती मुबारक को, जिसको अरबी में नाल कहते हैं, मन काला नहलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुहैलुन, ये इसमें तस्गीर का सीगा आ गया, छोटाई के माने में है। जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूती मुबारक को कहे ये छोटी जूती है, कितनी इसमें तो हुई नहीं। लेकिन फतावा आलमगीरी में फतवा दिया गया है, वो कहते हैं फकत जो फरो वो बंदा काफिर हो जाता है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत इतनी है। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना जरूरी है। अगर खातमुन नबिय्यीन पे पहरा देना चाहते हो, खत्म नबूवत पे पहरा देना चाहते हो, तो पहले ये अकीदा रखना पड़ेगा कि अल्लाह ने जिस नबी का कलमा हमें नसीब फरमाया है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बनने से पहले का भी इल्म रब की अता से रखते हैं। जो कुछ हो रहा है वो भी जानते हैं और जो कुछ क़यामत तक होगा वो भी जानते हैं।
अच्छा हदीस तो मैंने एक बयान करनी थी, मैं दूसरी साइड पे निकल गया। चलो मैं दोबारा उस हदीस की तरफ आता हूँ ताकि आपकी भी जान छूट जाए, मैं भी चला जाऊं। मैं उसी हदीस की तरफ दोबारा आता हूँ ना। इतना अजीम रसूल जिससे कुछ बात छुपी हुई नहीं है, क़यामत तक की खबरें देते हैं ना। हमारा अकीदा यही है ना। आपने फरमाया 30 झूठे होंगे, तो अब क़यामत तक 30 ही हो सकते हैं, न 29 हो सकते हैं, न 31 हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा गए ना वही लयन। तो आपने फरमाया 30 होंगे। तो जिसको क़यामत तक का इल्म हो, अपने सहाबा की मजलिस का इल्म नहीं था कि सहाबा क्यों बैठे हुए थे, नहीं था इल्म। अगर था तो फिर सवाल क्यों किया? मा अजलसकुम तो हदीस के अल्फाज हैं, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है। आपने सवाल किया, फरमाया मा अजलसकुम, ये जलसा क्यों मुनक्किद किया हुआ है, क्यों बैठे हुए हो? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सवाल इसलिए नहीं किया कि आपको पता नहीं था, आपको भी पता था, सहाबा को भी पता था कि आपको इल्म है, लेकिन फिर भी सवाल किया। अब यहां से ही तो मैं उस महफिल की अजमत आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से क्यों सवाल किया, क्यों फरमाया मा अजलसकुम, ये जलसा किस चीज का है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सवाल करने में हिकमत थी। हिकमत क्या थी कि मेरे यार जवाब देंगे कि हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमारा बैठने का मकसद क्या है। तो सहाबा ने जवाब दिया ना। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम तो बैठे हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह की हमद बयान करने के लिए। तो अल्लाह का जिक्र तो अल्लाह अल्लाह करने से होता है, अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने से होता है। अल्लाह की हमद कुरान मजीद की आयात तिलावत करो, अल्लाह की हमद नहीं है? तो अगर वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पूछने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। कुरान की तिलावत कर रहे होते तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया ना, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह की हमद कर रहे हो, इसके लिए बैठे हुए हो। तो अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की हमद के लिए मौजू क्या है? क्या अल्लाह अल्लाह कर रहे हो? क्या सुबहान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहे हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी जिक्र अल्लाह का कर रहे हैं, हमद अल्लाह की कर रहे हैं, लेकिन मौजू है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह की हमद नहीं बयान कर रहे। हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया हला मा हदाना लिल इस्लाम, उस नेमत का तज़किरा कर रहे हैं जिस नेमत से पहले हम तो जहन्नम के किनारे में गए हुए थे, हम तो तारीकियों में थे, हम तो जाहिलियत में थे, हम तो बदबख्ती की इंतहा को पहुंचे हुए थे, जहां तक कि अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। पानी पीने पे कई 100 साल हमारी लड़ाइयां हुआ करती थी, घोड़ दौड़ पे हमारी लड़ाइयां हुआ करती थी। अल्लाह ने उस नेमत को जब इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया तो उस नेमत ने हमें जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दी, हमें बख्तियों से निकालकर खुशबख्तियों के मिंबर पे बिठा दिया, हमें भाई भाई बना दिया। उस नेमत का तज़किरा करके, जिस नेमत के वसीले ने अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी हिदायत दी, आज उसका तज़किरा करके हम अल्लाह की हमद भी कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अच्छा मेरी कौम ऐसी है ना, अगर हदीस यहाँ तक ही होती, क्योंकि हमने हर बात को नेगेटिव लेना है, तो वो ये कह देती भाई अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान कर रहे थे सहाबा, उस नेमत के वसीले से, जिस नेमत के वसीले से उन्हें इस्लाम जैसी हिदायत मिली। तो इस्लाम जैसी हिदायत तो तबलीगी जमात के वसीले से भी मिल जाती, मुबल्लिगीन इस्लाम जैसी हिदायत दे देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से तो बहुत से गुलामों ने कलमा पढ़ा। तो ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तो नहीं मिलाद था, उनका जिक्र तो नहीं था, ये तो सहाबा का था। तो सहाबा ने कोई बात छोड़ी तो नहीं, हदीस खत्म तो नहीं हुई।
सहाबा ने खुद ही अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम उस नेमत का तज़किरा कर रहे हैं जिस नेमत के वसीले से अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी हिदायत दी। और वो नेमत कौन है? वह मन्ना फरमाया अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की। इस्लाम भी एक नेमत है, माँ बाप भी नेमत है, घर बार भी नेमत है, औलाद भी नेमत है। हर नेमत देने के बाद अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन आज जो हमारी महफिल है उस नेमत के तज़किरे पे है जिस नेमत के वसीले से अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी हिदायत भी दी और हम पे एहसान भी जतलाया। तो ये एहसान किस नेमत पे जतलाया गया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आपने कभी नाथखानों से हटकर किसी को सुना हो तो आपको पता हो किस नेमत पे जतलाया गया? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पे। सहाबा ने तो उस पे मोहर लगा दी। फरमाया वमन्ना बिका अलैना, अल्लाह के नबी वो जिस नेमत पे अल्लाह ने हम पे एहसान जतलाया वो नेमत कोई और नहीं, आपकी ज़ात गिरामी है। बिका अलैना, आपकी ज़ाते ग्रामी है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पे एहसान जतलाया। तो आज हम उस नेमत का तज़किरा करके उसकी विलादत के वक्त ज़ाहिर होने वाले मौजज़ात को बयान करके अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह की हमद भी कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है उस महफिल को जो मर्जी नाम दे लें, सीरत कॉन्फ्रेंस नाम दे लें, सूरत कॉन्फ्रेंस नाम दे लें, मिलाद नाम दे लें। बात तो मिलाद की हो रही थी। अब जब सहाबा बयान कर चुके ना तो अगली हदीस का अगला जुमला, जब सहाबा बता चुके ना कि हम मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं। मैंने आपके सामने पहले कहा था ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सवाल में हिकमत थी। तो वो हिकमत यही थी कि मैं पूछूंगा, मेरे यार बताएंगे कि हम तो मिलाद के लिए बैठे हुए हैं, हम मिलाद की महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि मिलाद मनाना बिदअत तो नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने मिलाद मनाने से मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, बल्कि मिलाद मनाने पे अजर बयान करके अपने आने वाली उम्मत के लिए ये पैगाम दे दूंगा कि मेरी मिलाद के लिए घर में मिलजुल कर बैठकर अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की हमद करो, या मस्जिद में करो या ग्राउंड में करो, जहां कहीं तुम करोगे ये बिदअत नहीं, मेरे सहाबा की भी सुन्नत है और मेरी भी सुन्नत है। सवाल इसलिए किया था, आप जरा और ताकीद देखिए। सहाबा बता चुके, अपनी महफिल का मुद्दा बयान कर चुके। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, मेरे यारों तुमने बता तो दिया कि मिलाद के लिए बैठे हुए हो ना, अब जरा हलफ भी दो ना, कसम उठाते हो। किस बात की कसम? मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, यहाँ सिर्फ मिलाद के लिए बैठे हुए हो, कोई और तो बैठने का मकसद नहीं है, किसी दुनियादार की खुशी के लिए तो नहीं आए हो। ये सहाबा से हलफ लिया जा रहा था। मुझसे और आपसे लिया जाए ना तो बात भी बनती है कि हम तो मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते रहते हैं, हमें तो आखिरत की फिक्र ही नहीं है। सहाबा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का तमगा दे रखा था, उनसे हलफ लिया जा रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कसम उठाते हो, हलफ देते हो इस बात पे कि तुम यहाँ सिर्फ मिलाद के लिए बैठे हुए हो। मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, तुम्हारा यहाँ बैठना सिर्फ मिलाद के लिए है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की अल्लाह के नबी हम तो हर अमल करते ही अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, तो जब इसीलिए बैठे हुए हैं तो हलफ देने में क्या हमें तकलीफ है? और मैं हलफ देते हैं अल्लाह के नबी, हम कसम उठाते हैं मा अजलसना इल्ला ज़ाक, हमारा यहाँ बैठना सिर्फ अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की हमद के लिए है, आपकी मिलाद के लिए है, और किसी बात के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए। हलफ मुकम्मल हो गया, बात खत्म हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अजर बयान कर देते, आपने अजर बयान करना था। लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आलिमुल गैब नबी थे ना, अल्लाह ने उन्हें अपनी सारी उम्मत के अकीदों के बारे में, उनके अमाल के बारे में मुत्तले करके भेजा था ना। आपको पता था आज तो बेहतरीन दौर है, मेरा दौर है,
हर अच्छे काम पे उन्हें उनकी तारीफ होती है, करने वालों की भी अजर भी बयान होता है। लेकिन 14 सदियों बाद जब मेरा उम्मती मेरी मिलाद मनाने के लिए बैठेगा तो फिर तारीफ नहीं होगी, बल्कि फतवे लगेंगे। जहां तक के शिर्क तक के फतवे लगेंगे, जहां तक के कहा जाएगा अबू बकर ने नहीं मनाया, उमर ने नहीं मनाया, उस्मान ने नहीं मनाया, अली ने नहीं मनाया, तो अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा से कसम ली। सारे सहाबा, उनमें अबू बकर नहीं थे, अली नहीं थे, उमर नहीं थे। और मजे की बात यह है कि इस हदीस के रावियों में हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। तो अब कौन कहते हैं अली ने नहीं मनाया? हलफ ही तो उनसे लिया जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तो अपने यारों से ही तो हलफ ले रहे थे। कसम उठाते हो जहां सिर्फ मिलाद के लिए बैठे हो। सहाबा ने अर्ज की कसम उठाते हैं। जब यहां तक बात पहुंची ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था ना मेरी उम्मत में बड़े बड़े ग्रोह आएंगे। जहां तक बात खत्म होती तो एक और ग्रोह खड़ा हो जाता, जी देखो जी अल्लाह के नबी को तो सहाबा पे भी शक था, कसमें ले रहे थे, शक था तो कसमें ले रहे थे ना। आज भी लोग कहते हैं ना, तो अगर यहां तक हदीस होती तो फिर इन लोगों को फिर मौका मिल जाता। देखो जी अबू बकर पे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को भी शक था, उमर पे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को भी शक था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को भी शक था। इसीलिए तो कसमें उठा रहे थे। तो अल्लाह के महबूब ने सहाबा से जब हलफ लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने अपने आशिकों को सच्चा अकीदा दे दिया। फरमाया ऐसे लोगों की बातों में भी ना आना, कोई तुम्हें गुमराह करने लगे कि मेरा सहाबी होकर वो कोई अकीदा गलत रखता है या कोई अमल उसका गलत है। तो अल्लाह के नबी ने हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया लम अस्तखलफकुम तो मतल्लकुम, मेरे यारों मैंने जो तुमसे हलफ लिया है इसलिए नहीं लिया कि तुम्हारे अकीदे पे कोई शक है, तुम्हारे अमाल पे कोई शक है। तुम्हें तो मैंने पढ़ाया है, तुम्हें तो अकीदा भी मैंने सिखाया है, अमाल भी मैंने सिखाए हैं। तुम तो मेरे मदरसे के तालिब इल्म हो, तुम में से किसी के अकीदे पे भी शक नहीं है, अमाल पे भी शक नहीं है। कसम इसलिए नहीं ली कि शक की बिना पर ले रहा हूं। तो जहां से एक अकीदा पता चला कि अल्लाह के नबी ने गोया फरमाया अबू बकर तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, उमर तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, उस्मान तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, अली तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, तलहा तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, जुबैर तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, अबू हुरैरा तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं, अमीर मुआविया तुम्हारे अकीदे पे शक नहीं। जिन सहाबा के अकीदे पे अल्लाह के नबी को शक न हो, आज कोई 14वीं सदी का मुल्ला खड़ा होकर, जाकिर खड़ा होकर, पीर खड़ा होकर, सैयद खड़ा होकर उन पे अगर तोहमत लगाए, उन पे अगर शक करे तो सहाबा की अजमत को तो सलाम, उस पीर, उस जाकिर, उस खतीब के नसब पे शक हो सकता है, सहाबा के अकीदे पे शक नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्ना। देखो ना देखो ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितने अच्छे अंदाज से समझा दिया अकीदा। और मैं खबरदार मेरे किसी सहाबी पे तोहमत लगाना, खबरदार मेरे किसी यार पे शक करना, जब मैं अल्लाह का नबी होकर उन पे शक नहीं कर रहा। लम अस्तखलफकुम तोहमतल्लकुम, मुझे तुम में से किसी एक पर भी शक नहीं। कसम शक के लिए नहीं उठवाई, हलफ शक के लिए नहीं लिया। तो फिर सवाल तो पैदा होता है फिर कसम ली क्यों? शक भी नहीं था, खुद ही फरमा रहे हैं कि शक है भी नहीं, तो फिर कसम ली क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कसम ली इसलिए कि अमल तो मुस्ताहब है ना, फर्ज और वाजिब तो है नहीं। तो जब अपने रात के पिछले पहर में नींद को कुर्बान करके मिलाद की महफिल के लिए बैठोगे तो शैतानी चेले वसाविस तो डालेंगे ना कि वक्त जाया कर रहे हो, इसके बजाय सजदे कर लेते, इसके बजाय नवाफिल पढ़ लेते, कुरान की तिलावत कर लेते। लेकिन आज जब लाइटिंग करते तो शादी करा लेते किसी गरीब की,
यही होता है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने तो इसीलिए आज से 14 सदियां पहले इस मसले को हल करा दिया। कसम ली ना, फरमाया कसम इसलिए नहीं ली कि तुम पे कोई शक है, कसम इसलिए ली कि मिलाद की महफिल है। तो मिलाद की महफिल अगरचे मुस्तहब है, लेकिन इसका अजर इतना है कि जो ये मेरा उम्मती मिलाद की महफिल सजा लेगा अल्लाह की बहरगाह में अजर व सवाब पाएगा। अजर कितना है। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम तो ली इसीलिए कि तुम्हें अजर बताना चाहता था। तो आपने फरमाया मेरे यारो तुम मस्जिद नबी में बैठकर मिलाद की महफिल मना रहे थे, मिलाद सुन रहे थे, मिलाद सुना रहे थे, मैं अपने उजरे में था, मुझे तो तुम्हारे अमाल का पता था। तो जाअनी जिब्रील, तुम मस्जिद में बैठे मिलाद मना रहे थे, मेरे पास अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील ने आकर फअखबरनी, मुझे अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा नया हुक्म आया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आज तुम्हारे लिए खुशखबरी आई है, उनके लिए खुशखबरी आई है जो मिलाद मना रहे हैं, जो मिलाद की महफिल में बैठे हैं, मिलाद सुन और सुना रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी आई है। तो सहाबा ने तड़प कर अर्ज की अल्लाह के नबी वो खुशखबरी क्या है, हमें भी सुना दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया फअखबरनी, जिब्रील ने मुझे रब का पैगाम दिया कि ऐ महबूब जाकर अपने उन यारों में ऐलान फरमा दीजिए जो मस्जिद में मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं, अपनी नींद कुर्बान करके आपका जिक्र कर रहे हैं, आपका मिलाद सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका कमा काला अलैहिस्सलाम, तुम मस्जिद नबी में बैठकर मेरे नबी का मिलाद मनाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। अल्लाह को ये मुस्तहब महफिल इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने अर्श पे फरिश्तों को बुलाकर तुम्हारा जिक्र करना शुरू। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मंठार की आमद। लेकिन मैं वैदे का पाबंद हूं, मैंने आपसे कहा था कि एक हदीस बयान करूंगा, हदीस मुकम्मल हो गई, मेरा इख्तिताम हो रहा है, लेकिन आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हर बंदा ये चाहता है ना कि अल्लाह हमारी बंदगी को कबूल कर ले, इसीलिए हमारा हर वक्त ये दुआ भी होती है, ये कलाम भी होता है, या अल्लाह तू हमारा रब, हम तेरे बंदे। हर बंदा यही कहता है, ख्वाहिश होती है कि काश अल्लाह हमारी इस बंदगी को कबूल कर। लेकिन एक मौका ऐसा आता है जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरिश्तों को बुला के, हदीस के अल्फाज है ना, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके, फरिश्तों को बुला के जो मिलाद की महफिल में आए होते हैं उनमें से हर किसी का नाम ले लेकर, जुबाही कहते हैं ज़ारे फखर, किसी पे प्यार आ जाए तो उसका प्यार से तज़किरा करके अपने मुखबिर को बताना कि देख ये मेरा बंदा कितना अजीम है कि इसने मेरे नबी की मिलाद की महफिल सजाई है। तो कितनी अजमत वाली ये महफिल है कि जब बंदा इस महफिल में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला प्यार से उस बंदे का नाम लेकर फरिश्तों को जमा करके कहता है, फरिश्तों हर बंदा ये कहता है कि या अल्लाह तू रब, मैं बंदा, लेकिन सुनो अब मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ मैं उस बंदे का रब हूँ, वो मेरा बंदा। इसीलिए किसी शायर ने कहा था ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अकीदे हक अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह।